धुआं सिर में ही ना हो, प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ रखना चाहिए। हमारे संग में एक दीदी थी, उन्हें बहुत धुआं हो गए, अब वो बड़े परेशान। अब उनके पास कोई लेटे तो उनका दूसरे प्लेटफॉर्म में चले जाए धुआं, तो वो दूसरा परेशान। तो हमने कहा ऐसा करो कि प्लेटफॉर्म साफ करवाओ। आखिरकार पूरे बाल साफ कराए गए और पूरे बाल साफ किए, तब जाकर के वो समाप्ति हुई। दोस्तों लगाई, उनका प्लेटफॉर्म चला गया, उनके प्लाट पर बुलडोजर फेर दिया। तो दोस्तों लगाई तो एक उपवास भी करना पड़ा। दोस्तों महाराज को भी लगता है जब महाराज केस क्लोज करते हैं, उनकी सारी मल्टी स्टोरी नाश होती हैं उनकी, तो सब जब मिटती हैं तो उन्हें भी खराब लगता है, उसके प्रायश्चित में उपवास करते हैं। इसलिए तो हम ये कहना चाहते हैं कि जलोदर रोग धुआं जाने से होता है, मैल जाने से हो जाता है। मलिनता, कोई भी चीज़ है मैला है, मैले तेल में कोई चीज़ उबाल दी, वो मैल उसमें लगा हुआ है, चला गया। समोसे खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, कभी कभी तेल का मैल, कढ़ाई का मैल कचौड़ी में आ जाता है, खा जाते हैं। अब बताओ बीमारी तुम्हें ना होगी तो क्या हमें होगी? इसलिए शुद्ध भोजन करिए, अच्छा भोजन करिए। जलो दरादि विनाशक ये छंद है, इसकी जाप देखिए। ओम ह्रीम अर्हम नमो अक्षीण महानसानम, ओम ह्रीम अर्हम नमो अक्षीण महानसानम। वे मुनि महाराज जिनके घर में अन्न आदि की कमी पड़ती हो, भोजन आदि की कमी पड़ती हो, हमारे घर में अन्न हमेशा बना रहे, 7 पीढ़ी तक अन्न बना रहे, ये वाली जाप जरूर करो। ये जाप वो जाप है, ये वे मुनि महाराज हैं जहाँ पर आहार ले लेते हैं। जिस चीज को आहार में ग्रहण कर लेंगे वो चीज उस दिन अक्षीण, अक्षीण माने क्षय नहीं होगी, वो चीज खत्म नहीं होगी। चाहे दुनिया के सारे लोग आकर के भोजन कर लें, वो चीज़ खत्म नहीं होगी। जैसे उन्होंने, आपने बादाम का हलवा उन्हें दिया और उन्होंने इतना सा हलवा ले लिया, अब बस अब आराम से सबको खिलाओ, पूरा गांव बुलाओ, पूरा शहर बुलाओ, पूरा देश बुला लो और उसी में से हलवा निकालते रहो, खिलाते रहो, हलवा खत्म नहीं होगा। अकृत मानस रिद्धिधारी मुनि महाराज, जब अकृत पुण्य, एक अकृत पुण्य नाम का एक बालक हुआ, बाद में उसने दीक्षा धारण की। अकृत पुण्य, अकृत माने जिसने पुण्य नहीं किया, अकृत नहीं किया है पुण्य, ऐसा एक बालक ने जब राजा, उसकी माँ रानी थी, राजा के यहाँ जन्म लिया। जैसे ही बालक ने जन्म लिया तो अकृत पुण्य नाम ही था, तो पुण्य क्षीण था उस बालक का। पुत्र जैसे ही राज्य में पैदा हुआ, जन्म लिया, तो राज्य पर किसी ने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण कर दिया तो राजा की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु हो गई, रानी को भागना पड़ा और राज्य छोड़ करके भगाया गया। मंत्री रानी को ले गया दूसरे जंगल में ले गया, जंगल में जाकर के एक गांव में जाकर के रानी को रहना पड़ा। अब रानी नहीं थी, अब रानी नौकरानी थी। उस शहर में रानी थी और दूसरे शहर में नौकरानी थी, क्योंकि राज्य छिन गया था और राज्य से निकल चुकी थी, पति को मार दिया गया था। अब एक छोटा सा बच्चा ही उसके पास था। अकृत पुण्य ही नहीं था उसका, क्षीण पुण्य होकर के दूसरे नगर में रही और वहां जाकर के अब क्या करती, स्वाभिमान कहीं हमारा गिर ना जाए तो किसी के यहाँ बर्तन साफ करने का काम किया उस रानी ने। उच्च घराने के लोग कभी अपना स्वाभिमान गिरने नहीं देते। तुम कितने भी सामने व्यंजन रखे हों, अगर उच्च घराने का व्यक्ति है और वो नौकर भी है तो मांगेगा नहीं। उच्च घराने का है, चुपचाप चुरा करके भी नहीं खाएगा, क्योंकि ये उच्च घराने की परंपराएं हैं, अच्छे कुल की परंपराएं हैं। नीच कुल की होते तो चोरी से खा लेते, जबरदस्ती खा लेते,
तो उच्च घराने के लोग कभी भी ऐसा काम नहीं करते। तो जब वो दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने के गई, सेठ जी के यहाँ बर्तन मांजने के लिए गई, तो उसका बच्चा भी उसके साथ था, लगभग 5-6 साल का बच्चा था। वो बच्चे ने सेठ जी के बच्चे को खीर खाते देखा तो बोला, मम्मी खीर चाहिए। मम्मी ने कहा, बेटा अपन खीर नहीं मांगते, किसी के घर पे आके मांगते नहीं है, अपन घर पे चलेंगे, वहाँ खीर बनाएंगे फिर देंगे। साल गुजर गया लेकिन कभी खीर बच्चे ने देखी ही नहीं। कहाँ है, सूखी रोटी और सूखी सब्जी खा करके गुजारा करती, बच्चे को भी खिलाती। बच्चे ने खीर देखी तो खीर की उसने डिमांड की, तो उसने बच्चे को समझाया घर चल के खिलाएंगे। घर आया, बच्चे ने फिर कहा, माँ खीर चाहिए। बोला, बेटा अभी अपने पास चावल नहीं है, और अपने पास चावल नहीं है तो खीर कैसे बनाएंगे, तो हम चावल लाएंगे फिर खीर बनाएंगे। हुआ ये, बच्चे ने ये कहा कि माँ तू बहुत काम करने जाती है, मैं भी काम करने जाऊंगा, मैं भी कमा के लाऊंगा। तो माँ ने सिर पे हाथ फेरा, बेटा अभी तू छोटा है, तू थोड़ा बड़ा हो जा फिर तू जाना। लेकिन वो नहीं माना। वो भी एक जगह काम करने के लिए चला गया, वहाँ थोड़ी सी मेहनत की, और मेहनत करने के बाद जब वो सेठ उसे पैसे देने लगा तो उसने कहा, पैसे नहीं चाहिए। बोले, तो क्या चाहिए? बोले, हमें चावल चाहिए, हम खीर खाना चाहते हैं, मेरी माँ के पास चावल नहीं है। अच्छा, जब वो अच्छे घराने के लोग, उनकी भाषा भी अच्छी होती है। बच्चे ने चावल मांगे तो उसने कहा, ठीक है तुम्हें चावल देते हैं। तो बहुत सारे चावल थे, तो उन्होंने चावल दिए, तो वो झोला तो ले नहीं गया, तो अपनी शर्ट में ही इसी में रख, और शर्ट में चावल लेकर के आया। हुआ ये, शर्ट में भी छेद थे। अकृत पुण्य, जब पुण्य नहीं हो तब देखो क्या दशा होती है। बहुत सारे छेद थे, एक छेद होता तो हाथ लगा लेता, इधर हाथ लगाया इधर से खिसक गया, इधर लगाया इधर से खिसक गया। चावल खिसकते जा रहे थे और वो हाथ लगाता, कहीं यहाँ लगाता कहीं यहाँ लगाता, और जल्दी से घर पे आना चाहता था जिससे कि चावल पूरे खत्म ना हो। और हाथ लगाते लगाते एक मुट्ठी चावल जब उसकी झोली में रह गए तब तक वो घर आ पाया। घर आ पाया, माँ से बोला, माँ हम चावल लाए। चावल ले आया। अब बोले, अब दूध लाना पड़ेगा। तो माँ ने कहा, ठीक है हम कल तेरे लिए खीर बनाएंगे। और चावल लाया, चावल ला करके कल उसके लिए खीर बनाई गई, थोड़ा सा दूध लाया गया, खीर बनाई गई। 1 कटोरा खीर बनी, और 1 कटोरा खीर बनी तो माँ सोच रही थी कि 1 कटोरा खीर बन गई है, अच्छा है आज बालक अच्छी तरह खीर खाएगा। बहुत दिन में इतने कभी खीर खाई ही नहीं है, साल गुजर गए लेकिन इसने खीर नहीं देखी है। तो माँ बड़ी खुश थी, और माँ ने कहा, बेटा हम पानी भरने जाते हैं, तुम यहाँ खड़े रहना, अगर कोई मुनिराज निकले, आज अपन ने खीर बनाई है, अगर कोई मुनिराज निकले तो हम मुनिराज को पहले खीर देंगे फिर अपन खाएंगे, तो कितना अच्छा लगेगा। आज ऐसी चीज़ बनी है मुनिराज को देने लायक, वरना अपन सूखी रोटी खाते हैं, कहाँ मुनिराज को खिला पाते हैं। जिनके पास खाने को नहीं होता है वे मुनिराज को थोड़ी खिला पाते हैं। खिला तो वे ही सकते हैं जिनके घर में संपन्नता है। मुझे मालूम है किन के घर में संपन्नता है, किन के घर में संपन्नता नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रमाण तो उन्हें देना पड़ता है जब प्रत्यक्ष होता नहीं है, और प्रत्यक्ष हो तो प्रमाण की भी जरूरत नहीं है। जिनके घर में संपन्नता नहीं होती वे कभी साधुओं को आहार नहीं देते, उन्हें देना ही नहीं, सोच ही नहीं सकते कि हमें चौका लगाना है, नहीं सोच सकते। संपन्नता कई तरीके की होती है। संपन्नता धन की भी होती है, संपन्नता परिवार की भी होती है, संपन्नता मकान की भी होती है, संपन्नता व्यापार की भी होती है, और सबसे बड़ी संपन्नता होती है वो मन की होती है। अगर मन संपन्न है तो सब हो सकता है, और यही खोटा है। धन खूब हो तो क्या होना है, धन खूब हो, मन खोटा है तो उसका दिल भी छोटा है। इसलिए
खोटे मन में कभी साधुओं के पदार्पण नहीं होते। तो उसकी माँ ने राज घराने की थी, रानी थी। अच्छे लोगों के बहुत ऊंचे विचार होते हैं, पापियों को खिलाने के नहीं होते, कोई बहुत बड़े पुण्यात्मा को खिलाने के होते। देखिए रानी थी, जितना बड़ा व्यक्ति जितने अच्छे विचार करता है उसको उतना ही ज़्यादा पुण्य होता है। वो रानी थी, गरीब थी, लेकिन उसने भाव क्या किए, हम किसी मुनिराज को हार दें। किस्मत से अखीण मानस रिद्धिधारी मुनिराज आ गए। और हुआ ये, वो तो पानी भरने गई थी, पानी भरने गई थी, बच्चा खेल रहा था बाहर। तो पुराने ज़माने में जो आज के जो बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 50-50 साल हो गई, 60-60 साल हो गई, उनसे पूछिए पुराने ज़माने में 8-8 साल तक तो बच्चे कपड़े ही नहीं पहनते थे। आज वे पैदा होते ही लंगोटी लगा के आते हैं। शर्म लगती है बच्चों को आज के? नहीं, बच्चों को शर्म नहीं लगती, उनके 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 माता पिता को शर्म लगने लगी। बच्चे को क्या शर्म लगनी है? तो तब तो ऐसे ही खेलते रहते थे। बच्चा ऐसे ही खेल रहा था, बाहर खड़ा था कि माँ आ रही होगी पानी लेकर के, इतने में मुनिराज निकल पड़े। और जैसे ही मुनिराज निकले, उसने कहा था, माँ ने कहा था बेटा मुनिराज निकले तो उनसे कहना माँ आ रही है, अभी बढ़िया खीर बनाई है, महाराज को हार देंगे। अब माँ तो उसे समझा रही थी, बेटा अपन महाराज को अच्छी खीर देंगे और महाराज को खिलाएंगे और महाराज को खिला करके अपन हार लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। पुराने संस्कार उसके जीवित हो गए, जो रानी की पर्याय में थी। जो महिलाएं अपने कुल से संस्कार लेके आई हों, वे बहू बन करके चौका लगा सकती हैं, और जिन्हें कुल में ही संस्कार नहीं मिले हों, वे बहू बन के करेंगी क्या? रोटी खाने के लिए आई हैं। साधु के लिए चौका लगाने के लिए नहीं आई। बोले हमारे माँ बाप ने ये सिखाया ही नहीं है। और जिनके माँ बाप ने सिखाया ही नहीं है, वे दूसरे घर में पहुँच जाएंगे तो अपने ना उस कुल की प्रशंसा करवा पाएंगे ना उस कुल की, वे दोनों की निंदा ही करवाएंगे। कि हमारे खानदान में साधुओं को खिलाने की परंपरा नहीं है, ये लक्ष्मी है ही नहीं, ये तो कुलक्ष्मी है। ये तो दूसरे की किस्मत का खाना जानती हैं, कुछ कमाना नहीं जानती। विचार करिए, हर चीज पे विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि हमारे घर पर साधु के चरण नहीं हो सकते। हम भी तो चाहते हैं मेरे घर पर चरण हो, लेकिन ध्यान रहे जो मन से संपन्न नहीं होते उनके घर पर साधुओं के चरण नहीं होते। मन से संपन्न होना चाहिए, धन से नहीं। धन से तो पापी भी हो जाते हैं, कहते हैं ना, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। पापियों के भी पास बहुत है। जरा देखो तो कितने बड़े बड़े पापी हैं, उनके पास कितना सारा धन है। धन से संपन्नता नहीं, मन से संपन्नता होना चाहिए। तो यहाँ वो मुनिराज जब निकले तो बच्चे को माँ कह गई थी, बेटा मुनिराज से कहना मेरी माँ आ रही है और आप ठहरिए। अब महाराज जैसे ही निकले, पहले तो आकाश से नीचे उतरे, और नीचे उतरे आकाशगामी रिद्धि थी और अंजलि लगाए हुए थे। जैसे ही जाने लगे तो बच्चे ने कहा, महाराज ठहर जाइए, महाराज ठहर जाइए, मेरी माँ आ रही है, पानी भरने गई कुएं से और अभी पानी लाती होगी। महाराज खीर बनाई है, माने खीर। अब बच्चे की सरलता देख करके महाराज क्या कहते? महाराज कुछ नहीं कहते। कभी कभी कोई बच्चे होते हैं बिल्कुल सरल होते हैं और सरलता में कह देते हैं। कभी कोई बच्चे कोई चीज़ लाते हैं, वो मेरी मम्मी ने आपके लिए खीर बनाई थी। फिर ऐसा नहीं है कि हम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये बच्चे कितने भोले हैं, कितनी सरलता से कह रहे हैं। तो साधु क्या करते महाराज? तो महाराज जब जाने लगे और महाराज वहाँ रुके नहीं, महाराज काहे को रुके? कोई पड़गान ही नहीं कर रहा है,
तो रुके नहीं, जाने लगे तो बच्चे ने उनके दोनों पांव, अब महाराज यूं खड़े, बच्चा नहीं जाने देंगे, मेरी माँ कह गई है और आप जा रहे। तो दोनों पांव पकड़ लिए, अब बच्चा पांव पकड़े और महाराज चुपचाप खड़े हैं, लोग देख रहे हैं। इतने में माँ आ गई। माँ कलश भरे लिए सिर में, उसमें सिर पर रखे आ रही थी। माँ ने जैसे ही देखा, अरे ये क्या, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, और पड़गान किया और परिक्रमा लगाई और अंदर चलिए महाराज आहार के लिए। और आहार कराया, 1 कटोरा खीर। कितनी खीर? 1 कटोरा खीर और 3 प्राणी, माँ, बच्चा और महाराज। उसने 3 हिस्से किए, कटोरे के 3 पार्ट कर दिए खीर के, और 1 पार्ट निकाल करके चम्मच से निकाला और महाराज को दिया। 1 पार्ट देती गई देती गई देती गई, 1 पार्ट खत्म हो गया। दूसरा पार्ट माँ का था, तो दूसरा हिस्सा जो माँ का था, तो माँ ने सोचा हम तो बाद में भी खा लेंगे, पहले महाराज को आहार होना चाहिए। ध्यान रहे, श्रावक बहुत सरल होता है। जब चौका लगाता है तो मुझे मालूम है वो ऐसी चीज खुद नहीं खाता, लेकिन महाराज को खिलाता है। बताओ हम गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं ना? जो अनार का जूस तुम नहीं पीते रोज खाना में, रोज भोजन करते कि नहीं करते हैं? अनार का जूस पीते हैं? बोले अनार का जूस गाय को पीते? बताओ कोई पीता है? नहीं पीता ना। वो कभी कभी फल खा लिए तो खा लिए, कभी कभी। रोज तुम्हारी थाली में फल आते हैं? दाल रोटी आती है, सब्जी आ जाती है, एक आध मीठा आ जाता है, ऐसा ही होता है ना।